आज जानते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या मूल अधिकार आत्यंतिक हैं। आत्यंतिक होने का अर्थ किन्हीं भी सीमाओं या मर्यादाओं से न बंधे होना। यदि मूल अधिकार बिना किसी नियंत्रण या निर्बंधन के दिए जाएं तो उन्हें आत्यंतिक कहा जाता है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार आत्यंतिक थे, अर्थात उन पर कोई सीमा या मर्यादा आरोपित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे अमेरिकी राज्य ने महसूस किया कि सीमा रहित मूल अधिकार राज्य के समुचित संचालन से बाधक हैं। चूँकि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, इसलिए मूल अधिकारों पर उचित सीमाएं आरोपित करने की जिम्मेदारी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को उठानी पड़ी। दूसरी ओर इंग्लैंड में मूल अधिकार एकदम कमज़ोर स्थिति में हैं। वहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो किन्हीं भी अधिकारों को किन्हीं भी सीमाओं तक मर्यादित कर सकती है, किंतु इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए मूल अधिकारों को संवैधानिक गारंटी मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहाँ संविधान और विधान में कोई अंतर नहीं है। वहाँ मूल अधिकारों की कोई निश्चित सूची भी नहीं है। माना जाता है कि जब तक संसद कानून बनाकर न रोक दे, हर नागरिक अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, किंतु सांसद की सहमति यदि न हो तो वहाँ की न्यायपालिका भी नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकती। भारतीय संविधान निर्माताओं को अमेरिकी अनुभव से इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यदि मूल अधिकार आत्यंतिक होंगे तो व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता की असीमित मांग अराजकता उत्पन्न कर देगी। दूसरी ओर यदि ब्रिटेन की तरह राज्य को अपनी शक्ति मिल जाए कि वो व्यक्तियों की इस स्वाधीनता पर जितने चाहे अंकुश लगा सके, तो व्यक्तियों का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उचित यही है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य साधा जाए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों की साथ युक्त निर्वर्धन भी स्पष्ट कर दिए, जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सीमित करके स्पष्ट है कि भारत ने अमेरिका की तरह निर्बंधों को निर्धारित करने का कार्य न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा है। तब भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा निर्बंधन युक्त है और कौन सा नहीं। ये तय करने की अंतिम शक्ति न्यायपालिका के पास ही है, क्योंकि यह संविधान के निर्वाचन से तय होता है और संविधान का निर्वाचन करना न्यायपालिका की व्यापक तर्क शक्ति है। मूल अधिकारों का निर्बंधन व निलंबन। मूल अधिकारों के निलंबन का अर्थ है विशेष स्थितियों में मूल अधिकारों को नागरिक से वापस लेने की राज्य की शक्ति। निलंबन अस्थायी होता है तथा स्थितियां सामान्य होने पर नागरिकों को पुनः अपने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अर्थ है कि राज्य के पास विशेष स्थितियों में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन या निर्बंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु भारतीय संविधान सभा जानती थी कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबन या निर्बाधित करने की शक्ति राज्य के पास हो। इसलिए भारतीय संविधान में ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख स्पष्ट रूप में किया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में या तरीकों से मूल अधिकारों को निलंबित या निर्बाधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों में ही स्पष्ट किए गए युक्त निर्बंधन
संविधान में कुछ मूल अधिकारों के साथ साफ तौर पर बताया गया है कि उन पर क्या क्या सीमाएं लागू होती हैं। ऐसी सीमाओं को संविधान में युक्तियुक्त निर्वर्धन कहा गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार दिए गए हैं, जबकि 19(2) से 19(6) तक बताया गया है कि इन अधिकारों पर कौन से युक्ति निर्वर्धन लागू होते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 में भी युक्तियुक्त निर्वर्धनों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 31 का खा तथा गा में निर्दिष्ट सीमाएं मूल संविधान में अनुच्छेद 31 का खा तथा गा विद्यमान नहीं थे। पहले संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 का तथा 31 खा को और 25 में संशोधन से अनुच्छेद 31 गा को संविधान में शामिल किया गया था। ये तीनों संशोधन भूमि सुधार और नीति निर्देश तत्वों के पक्ष में मूल अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से किए गए थे। अनुच्छेद 31 का और 31 गा अनुच्छेद 14 तथा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सीमित करते हैं, जबकि अनुच्छेद 31 खा सभी मूल अधिकारों को सीमित करता है। प्रतिरक्षा सेना, पुलिस आदि संगठनों के सदस्य के संबंध में अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस आसूचना तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों की विधि बनाकर उस सीमा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक ऐसा करने से उनमें अनुशासन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों को समुचित निर्वहन कर सकें। संसद ने सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, पुलिस बल अधिकार का निर्बंधन अधिनियम 1966 तथा सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 बनाकर इस संबंध में नियम बनाए। प्रायः इन अधिकारों के तहत इन संगठनों के सदस्य को ट्रेड यूनियन बनाने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के अधिकार से वंचित किया गया है, जो अनुच्छेद 19 द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए हैं। सेना विधि के आधार पर अनुच्छेद 34 संसद को शक्ति प्रदान करता है यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः ये अंकुश निर्वर्धन आरोपित कर सकती है। वस्तुतः सेना विधि से परिवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा नागरिक न्यायालयों के स्थान पर सैन्य न्यायालय का काम करने लगते हैं। संसद चाहे तो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके सेना विधि द्वारा दिए गए दंडों से नागरिकों को मुक्त कर सकती है। गौरतलब है कि सेना विधि अनुच्छेद 352 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा से भिन्न होती है। आपात उद्घोषणा के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू होने की उद्घोषणा करता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा होते ही राज्य अनुच्छेद 358 के अनुसार उन सभी
बंधनों या मर्यादाओं से मुक्त हो जाता है, जो अनुच्छेद 19 अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार में बताई गई है। इस स्थिति में अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है। आपातकाल में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही या विधायिका द्वारा पारित विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इनसे अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का परिवर्तन बाधित होता है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान राज्य के द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध आपातकाल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 359 द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वह संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रस्तुत कराने का अधिकार भी निलंबित कर सकता है। धातव्य है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा होते ही अनुच्छेद 358 तो स्वयं लागू हो जाता है, किंतु अनुच्छेद 359 तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति इस आशय का विशेष आदेश निकालता है। इस आदेश में राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि कौन कौन से मूल अधिकारों को परिवर्तन न्यायालय में नहीं कराया जा सकता। 44 में संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि 1975 में लागू किए गए आपात उद्घोषणा के दौरान देखा गया कि प्रावधानों के दुरुपयोग में राज्य व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाता है। संक्षिप्त में 44 में संशोधन द्वारा 3 बातें स्पष्ट की गई हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होने की वजह से की गई हो। शस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो। आपातकाल उद्घोषणा की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि मूल संविधान में आपातकाल लागू होने के 3 आधार बताए गए थे: युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति। 44 में संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह शस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर ही आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें जनता के मूल अधिकार लगभग 1.5 साल तक स्थगित रहे थे। सेकंड, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति अब तक नहीं है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित कर सके। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण से है, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के साथ संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। थर्ड, आपात की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 358 केवल उन विधियों को संरक्षण प्रदान करेगा जिनकी सीमा संबंधी आपात की घोषणा के साथ हो। इसके लिए उस विधि में ये कथन होना चाहिए कि वो विधि आपात से संबंधित है। शेष विधियों को आपात में भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन व निर्वर्धन। भारतीय संसद ने कई बार संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों को निर्बंधित करने की कोशिश की है। हालांकि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ इसका काफ़ी विवाद भी होता रहा है। वर्तमान स्थिति ये है कि संसद मूल अधिकारों को संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित कर सकती है, पर ऐसा कोई संशोधन यदि संविधान के आधारभूत ढांचे
को प्रभावित करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद ने अपनी इसी शक्ति के प्रयोग से भारत पर संपत्ति अधिकार अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की सूची से बाहर करके विधेयक अधिकार अनुच्छेद 300 का बना दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य मूल अधिकारों में भी संशोधन करके कुछ निर्बंध आरोपित किए गए हैं।